बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। कैप्टन शिवांगी सिंह, नाज़रीन ये नाम सुनकर अब बहुत सारे लोग उनके जहन में आएगा यार ये क्या एक महीने के बाद दोबारा से इस पर बात होना शुरू हो गई है, जब पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया, DISPR ने ये कह दिया था कि शिवांगी सिंह जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो ये दोबारा से एक महीने से बातें कहां से होना शुरू हो गई, या ये क्यों इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, क्यों दोबारा यही सवाल किया जा रहा है जी क्या शिवांगी सिंह पाकिस्तान में है। ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है। और मैं आपको याद है कि वो उन पहले बंदों में से था जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि यार हमने सिक्योरिटीज राय से तस्दीक किया शिवांगी सिंह पाकिस्तान में नहीं है नाज़रीन। लेकिन एक महीने के बाद, जंग के तकरीबन एक महीने के बाद, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि ऑल टुगेदर स्टोरी एम्बिगुअस भी हो गई है और बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। और जब ये चीजें सामने आई, खास तौर पर तो मैं फिर भी खामोश रहा, खास तौर पर जब इंडियन चीफ ने इस बात की तस्दीक की कि जनाब उनके जो त्यारे हैं वो 2 दिन के लिए ग्राउंड हो गए और पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया, तो नाज़रीन कुछ जो इंडियन यानी कि ये जो कुछ सवालात थे शिवांगी सिंह के बारे में अचानक से इंडिया में पूछे जाने लगे। और फिर भी हमने इग्नोर किया। लेकिन जब फॉरेन जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बात की और कुछ लोगों ने कंफर्म किया, फॉरेन जर्नलिस्ट, अभी मैं वो सारे सबूत, सारी वीडियो, सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा कि जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर कान खड़े हुए कि यार कि चले इस बात पे जरा थोड़ी तहकीक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या शिवांगी सिंह वाला मामला वाकई दुरुस्त है, क्या वाकई वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने नाज़रीन कुछ चीजें इकट्ठी करनी शुरू की हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं, वो सारे सबूत, वो सारी चीजें जो फॉरेन जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं इस बारे में, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात के बारे में कह रहे हैं कि वाकई शिवांगी सिंह पाकिस्तान में है। और इस बात पे भी जरा बातें जानने की कोशिश करेंगे कि फिर अगर वाकई पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान ने छुपाया क्यों, क्यों डिनाई क्यों कर रहा है पाकिस्तान, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सबूत मैं आपके सामने रख दूंगा, वीडियो सारी आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद आप और मैं दोनों मिलकर फैसला करेंगे। मैं आपसे राय ले लूंगा, जो भी फिर आप ये समझते होंगे उसके ऊपर हम जो है ना वो उसे एक फाइनल आर्गूमेंट की हैसियत से अपने पास रख लेंगे कि क्या वाकई शिवांगी सिंह पाकिस्तान में है या नहीं है। लेकिन ये जो सबूत, जो सारी चीजें, जो सारी वीडियोस हैं, वो नाज़रीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, जब इंडियन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने ये कहा कि जब हमारे त्यारे गिरे हैं, तो उसके बाद हुआ ये कि सबसे जो पहला कमेंट आया जिसके ऊपर बात होना शुरू हुई, वो जूलिया केंड्रिक, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जर्नलिस्ट भी है, खास तौर पर साउथ एशिया साउथ एशिया इसकी बीट है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये हमेशा काम करती रहती है। तो इसने कुछ लिखा, वो क्या है, वो कहते हैं जी, इट इज नाउ कंफर्म that Indian lady pilot squadron leader Shivangi Singh has been caught by Pakistan. No signs of her since 7th May. Modi's constant Sindoor talks are actually about her. Let's see what India does to get her back. Hope Pakistan will treat her well. तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इट इज नाउ कंफर्म्ड। ये जूलिया कैंड्रिक के बारे में आपको बता रहा हूं। जूलिया कैंड्रिक ने कहा इट इज नाउ कंफर्म्ड, और ये मैं इन्हें इसकी जाके प्रोफाइल देखी, शी इज सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कि खास तौर पर साउथ एशिया के ऊपर इसकी बड़ी कमांड है और ये बोलती रहती है। तो इन्होंने तो कह दिया कि इट इज जो है ना वो कंफर्म, ठीक है, कि वो पाकिस्तान में। फिर भी हमने इसको आया गया कर दिया। लेकिन नाज़रीन इसके बाद कुछ सीरियस क्वेश्चंस इंडिया ने पूछे, इंडिया के लोगों ने पूछे, खासतौर पर वहां के जर्नलिस्ट, वहां की आम आवाम पूछ रही है और वो इस बारे में बता रहे हैं, उस बारे में कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं ये CDS के एक्सेप्टेंस के बाद कि वाकई क्या शिवांगी सिंह भी पाकिस्तान में है। क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया ने काम ये किया कि 7 मई के बाद से जब से ये बातें होना शुरू हुई उसे मीडिया के सामने पेश ही नहीं कर रहे। मैं 2 वीडियोज आपके सामने रख देता हूं, एक इंडियन स्पेस, एक जहां पर सबीर सिंह नामी बंदा पूछ रहा है कि भाई हमें अब सीरियस कंसर्न है, और एक इंडियन फटाफट इंडियन न्यूज एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, एक उसका जर्नलिस्ट। ये दोनों मैं वीडियोस आपके सामने रखता हूं और फिर मैं कुछ और सबूत, पाकिस्तान से एक जो वीडियो छुपाई गई थी खास तौर पर इंडियन पायलट को ढूंढते हुए उस वक्त, उसके बाद वो वीडियो आपके सामने, और कुछ जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और बातें कर रहे हैं, कुछ आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों कर हुआ कि पाकिस्तान इसको छुपा रहा है। इसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, खासतौर पर FJ, जिसने पाकिस्तान और इंडिया की इस पूरी वॉर को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, कवर किया, एक एक एस्पेक्ट उसका सामने रखा है, वो इस बारे में क्या कहता है, और वो शिवांगी सिंह के ऊपर अब तक 6-7 से ज्यादा ट्वीट्स क्यों कर चुका है और वो क्या सवाल पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहले इंडिया में क्या सवाल हो रहे हैं नाज़रीन, सबसे पहले वो आप सुनिए, देखिए जरा ये इंडियन एक जर्नलिस्ट क्या कहता है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा सवाल है
आज का कि जब आर्मी चीफ ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कुछ फाइटर जेट्स मारे गए थे, उनमें राफेल था या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज चलाई गई थी कि जो भारत की कैप्टन शिवांगी सिंह है वो उनके कब्जे में है और हिंदुस्तान ने इसको मना किया था। और जो फाइटर जेट्स मारने की खबर है उसकी भी भारतीय सेना द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। तो बात यह है दोस्तों कि अभी जब आर्मी चीफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स मारे गए, तो क्या ये खबर भी सच है कि जो कैप्टन शिवांगी सिंह है वो पाकिस्तान के कब्जे में है? दोस्तों यदि वो कब्जे में है तो हमारी इज्जत का सवाल है, उन्हें वापस लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या हमसे ये बात छुपाई जा रही है, सच है झूठ है क्या है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो सरकार से निवेदन है कि यदि भारत में है तो कम से कम एक बार मीडिया के सामने लाकर दिखा दें, ताकि पाकिस्तान में अभी भी जो न्यूज तो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं और ये एक आम इंडियन नागरिक, इंडियन सिटीजन, एक इंडियन जर्नलिस्ट ये पूछ रहा है कि भाई बताइए शिवांगी सिंह के बारे में। इसी तरह की नाज़रीन कराम गुफ्तगू एक इंडियन स्पेस में भी हुई जहां पर समीर सिंह नामी सवाल बंदा पूछ रहा है। इसी जूलिया कैंड्रिक को जो है वो फॉरेन जर्नलिस्ट को कोट करते हुए फॉरेन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि शिवांगी सिंह यहां पर नहीं है और ये संदूर टॉक्स जितनी भी हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हैं ताकि शिवांगी सिंह वाला मामला जो है वो अंडर द कार्पेट है। सुनिए जरा इंडियन स्पेस के अंदर एक इंडियन सिटीजन समीर सिंह नामी बंदा अपनी ही स्पेस में क्या पूछता है, देखिए जरा नाज़रीन। शिवानी सिंह पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। अभी एक फॉरेन जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए बोला कि अभी ये चलता रहेगा, शायद एक फैक्टर शिवानी सिंह भी है। तो नाज़रीन आपने ये सुना कि इंडिया में क्या सवालात उठ रहे हैं, किस तरह से वो पूछ रहे हैं, अपने लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए भाई शिवांगी सिंह कहां पर है। अब नाज़रीन इसके ऊपर जो मैंने बताया, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है, एफजे, जिसने ये इंडिया पाकिस्तान की पूरी वॉर को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, सारी खबरें दी, अपना न्यूट्रल एनालिसिस दिया, और ये जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ये पाकिस्तान के बारे में कोई पॉजिटिव ख्यालात नहीं रखता है, पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात के ऊपर क्रिटिसाइज कर चुका है। वो एफजे क्या कहता है, वो कहता है कि दो तीन चीजें इस पूरे मामले के अंदर शिवांगी सिंह के बारे में बड़ी अजीबो गरीब हुई हैं। वो कहता है सबसे पहले जो है वो जो फौरी तौर पर पाकिस्तान ने डिनाई किया, फौरी तौर पर पाकिस्तान ने डिनाई किया, ये एक अजीबो गरीब मामला है। कहता है कि यार ये ऐसा ऐसा नहीं होता है, यानी कि जब जंग में दुश्मन के बारे में ऐसी खबर उड़ निकल जाए तो आप डिनाई नहीं करते, आप तो सबसे पहले ठट्ठा लेते हैं, मजाक, यानी कि दुश्मन का मजाक उड़ने देते हैं। तो पाकिस्तान का फौरन डिनाई करना। फिर उसने कहा जो वहाँ पर औरंगजेब साहब थे, एवीएम औरंगजेब की वो ख़ास वो स्माइल और डीजीआईएसपीआर का वो इस तरह से मतलब मुस्कुरा के ये बात करना और इसका डिनाई करना, कहता सबसे पहली बात तो ये है, ये इसी के अंदर गड़बड़ है। दूसरी बात उसने कहा, ये एफजे के बारे में बता रहा हूँ जो, और मैं बता रहा हूँ 7-8 ट्वीटें की हैं इसके ऊपर उसने, मैं वो सारी ट्वीटों का जो खास लुबे लुबाब है वो पढ़ नहीं रहा, एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा वो सवाल करता है कि देखिए ये अगर वाकई शिवांगी सिंह मिसिंग नहीं है तो 7 मई के बाद अब तक शिवांगी सिंह को क्यों प्रोड्यूस नहीं किया गया है, क्यों किसी कोई इंटरव्यू, कोई इस तरह की तस्वीर क्यों ऐसी दिखाई नहीं गई है? क्योंकि शिवांगी सिंह जो है वो आम पायलट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन राफेल पायलट है, पहले मिग 21 उड़ाती थी, 17 स्क्वाड्रन की स्क्वाड्रन लीडर है, तो इसके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़, ये बड़ी पोस्टर गर्ल हैं इंडियन एयरफोर्स की, इनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, इनकी ये यही समझ लीजिए जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान ने, पंजाब पुलिस ने शहरबानो नकवी को बनाया हुआ है ना, इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आईएएफ की जो शिवांगी सिंह है वो इसी तरह हैं। तो जब पाकिस्तान में से बार बार ये दावे हो रहे थे, लोग ये सवाल कर रहे थे, अभी इंडिया में ये सवाल हो रहे हैं तो शिवांगी सिंह को क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, क्यों 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 इंटरव्यू नहीं करवाया जा रहा? इसके ऊपर एफजे कहते हैं हाइपोथेटिकली सोचते हैं, यही बंदा जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कहता है चलो हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि शिवांगी सिंह को क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान इसको अपने पास रखे हुए है। उसके पास बताता है वो 2-3 रीजन। कहता है देखिए बड़ी डिटेल के अंदर उसने अपना एनालिसिस दिया, वो कहता है मैं अपना एनालिसिस दे सकता हूं, कहता है हो सकता है वाकई कि जो शिवांगी सिंह है वो पाकिस्तान के पास हो। वो किस तरह? वो कहता है और पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया हो, उसकी वजह यह है कि अगर उस सूरत हाल में पाकिस्तान ये बताता कि एक इंडियन फीमेल पायलट उनके पास है, और जैसा अभिनंदन को मीडिया के सामने पेश किया गया था इसी तरह से शिवांगी सिंह को पेश किया जाता, और उन शिवांगी सिंह को जो है ना वो सामने लेके आ जाता और उनकी परेड कराई जाती मीडिया के सामने, दिस एंड दैट, जैसे उनके साथ हुआ था, तो इंडिया के अंदर जज्बात, और देखिए पाकिस्तान और खास तौर पर साउथ एशिया, इंडिया पाकिस्तान के अंदर गैरत और ये सारी चीज़ें जो है ना वो औरत से बड़ी रिलेटेड होती हैं, तो इंडिया के अंदर इस कदर गम और गुस्सा पैदा हो जाना था
कि मोदी के लिए मजबूरी बन जाना था ऑल आउट वॉर, यानी कि इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर इतना शिवांगी सिंह के बाद प्रेशर पैदा हो जाना था कि उन्होंने प्रेशर डालना था कि मोदी जी बदला लीजिए, अब आपकी गैरत का सवाल है, हमारी गैरत पाकिस्तान के पास है, हमारी गैरत आपको पता है कि ये जो गैरत जो है ना, वो चले क्वेश्चनेबल है कि औरत के साथ ही क्यों जुड़ी होती है, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, तो बार बार सवाल होने थे। शायद इसलिए पाकिस्तान ने भी डिनाई किया, क्योंकि पाकिस्तान भी ऑल आउट वॉर नहीं चाहता था, और इसलिए चीज़ें हल हो गई। अच्छा, मैं नाज़रीन अब आपके सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूँ, एक वीडियो और एक तब की जो हमने बात की थी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये कहानी ऐसी भी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। उस वक्त आपको याद होगा मुनीफ फ़ारूक जो कि जर्नलिस्ट हैं और बड़े क्लोज हैं एस्टैब्लिशमेंट के, तमाम उनकी खबरें देते हैं। मुनीफ फ़ारूक ने कहा था जी अब कोई आया था या आई थी, बड़ा कुछ हो गया है, ये तारीख का हिस्सा बन गया है, इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं, फिर वक्त आया तो डिस्कस होगा। उन्होंने इशारा दिया था कि बहुत कुछ हुआ है, यानी कि शिवांगी सिंह पाकिस्तान के पास थी, है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन थी, ये मुनीफ फ़ारूक ने इशारा दिया था कि वो पाकिस्तान के पास थी। और नाज़रीन आपको याद होगा कि अल जज़ीरा ने भी उस वक्त फौरी तौर पर खबर चलाई थी, और अल जज़ीरा किसी आए बाएं शाएं सोशल मीडिया को देख के खबरें नहीं चलाता है। अल जज़ीरा ने कोट किया था, गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं कि उस ये जी जो इंडियन पायलट है वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो ये भी बताता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। तीसरी बात नाज़रीन कराम, मैं एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूं जो कि 1 महीने के बाद पता चली है, सामने आई है। ये उस वक्त पहाड़ों के अंदर सर्च ऑपरेशन जो जारी था शिवांगी सिंह को पकड़ने के लिए, कि कोई पायलट गिरा है उस वक्त, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 10-11 मई की बात, मैं 10 मई की बात कर रहा हूँ। उस वक्त एक सर्च ऑपरेशन जारी और सारी था। वो सर्च ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ नाज़रीन, उसकी वीडियोस बनी जो बाद में फौरी तौर पर दबा दी गई। 1 महीने के बाद वो वीडियोस जब फॉरेन जर्नलिस्ट खास तौर पर एफजे वगैरह और इन्होंने लगाई हैं तो वो सामने आई है। मैं वो वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए इस वीडियो को नाज़रीन। जी, हम इस एरिया में वो पायलट पैराशूट के ज़रिए नीचे उतरा, जंगल है और टीमें सर्च पे लगी हुई हैं। इंशाल्लाह जल्द उसको जो है ना पकड़ लिया जाएगा। ये जो विम्बर राफेल तैयारा गिराया गया उसका पायलट। तो नाज़रीन आपने ये देखा, ये उस वक्त सर्च ऑपरेशन हो रहा था, राफेल की बात है, ये पुरानी वीडियो नहीं है, ये राफेल के बाद सर्च ऑपरेशन हो रहा था और उसके अंदर हमें ये चीज़ें जो है वो पता चली। अच्छा, अब ये कब हो सकता है नाज़रीन, इसके बारे में भी सीडीएस ने थोड़ा इशारा दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो उनके हैं वो ये बताते हैं कि 2 दिन के लिए जो है वो ग्राउंड पे थे इंडियन जहाज़। इसके ऊपर वो बताते हैं नाज़रीन 10 मई की खबरें ये बताती हैं, और ये बाद में हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चला कि इंडियन मीडिया चला रहा था कि पाकिस्तानी जहाज़ श्रीनगर के ऊपर देखे गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनका पीछा किया गया और पाकिस्तान ने यह ऐन मुमकिन था कि अपने इलाके में कोई जहाज़, जैसे उस वक्त आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से उसके सिग्नल जैम कर दिए थे, कोई जहाज़ सिग्नल जैम करके अपने इलाके में ले आए हों, जहाँ पर जो है ना वो उस पायलट ने इजेक्ट किया हो और उस बात को फौरी तौर पर छुपा दिया गया हो, और कुछ ना कुछ इस तरह की कहानी जो है ना वो रखी गई हो। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने वीडियोस आपके सामने रखी, सबूत आपके सामने रखे। मुझे नहीं पता, अभी भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान के पास है या नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो आपको क्या लगता है? आपको ये सारे सबूत, सारी चीज़ें देख के क्या लगता है? इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।